कभी सोचा है कि शहर के बीच कंक्रीट के जंगल में एक छत पर इतने खूबसूरत जानवर पल सकते हैं। नाज़माबाद नंबर 3 की एक मामूली सी छत, लेकिन यहाँ जो मंजर है वो आम नहीं। फैसल भाई ने अपने घर की छत पर कुर्बानी के जानवर पालकर सबको हैरान कर दिया है। इतनी सी जगह लेकिन इतने खूबसूरत, तंदुरुस्त और वज़नी जानवर, माशाअल्लाह। ये सिर्फ कुर्बानी के जानवर नहीं, ये उनकी मोहब्बत, उनकी मेहनत और उनका शौक़ है। शहर की तेज़ ज़िंदगी के दरमियान ये छत एक अलग ही दुनिया लगती है। आज हम देखेंगे कि ये सब कैसे मुमकिन है और इस शौक़ के पीछे कितनी मेहनत और लगन छुपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अशर इश्तियाक सुबानी। आज मैं नाज़माबाद नंबर 3 में हूँ। यहाँ आपको आज मैं एक ऐसी मुनफरिद और एक इंटरेस्टिंग जगह दिखाने आया हूँ जिसने हमें भी हैरान कर दिया। लोग अमूमन छतों पर पौधों, गमलों या परिंदों का शौक़ रखते हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जो नाज़माबाद नंबर 3 में रहती है और उन्होंने अपनी छत को एक खूबसूरत और मुंज़िम फॉर्म की शक्ल दे रखी है, जहाँ उन्होंने नहायत मोहब्बत, शफ़क़त, मेहनत और मोहब्बत के साथ कुर्बानी के जानवर पाल रखे हैं। मेरे साथ मौजूद है फैसल भाई, जो अपनी छत पर ये गुज़िश्ता 5 सालों से कुर्बानी के जानवर पाल रहे हैं। ये इनका शौक़ है या इनका पेशा है, तो आइए फैसल भाई से मिलते हैं और जानते हैं फैसल भाई से। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, खैरियत से आप? फैसल भाई, पहले तो आपके ये जानवरों ने हमें बड़ा हैरान कर दिया कि एक छत के ऊपर माशाल्लाह इतने खूबसूरत और इतने हैवी किस्म के जानवर पालना, मतलब ये तो समझ से बाला तर है मेरे। ये तो कैटल फार्म वगैरह में शौक देखे जाते हैं, आपने छत पे ये शौक कैसे कर दिया भाई? बस ये है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है और माल अल्लाह पलवा देता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है, इनका ख्याल रखना पड़ता है। प्रोटोकॉल है जानवर के जिनको पूरा रखना पड़ता है, इनकी सफाई सुथराई का ख्याल है। अगर आप ये सारी चीज़ें पूरी करते हैं तो जानवर अच्छा बन जाता है। मैं ये समझता हूँ ये तो 24/7 पच जो है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो आपने इसकी पहले तो सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना है, तो जाहिर सी बात है वक्तन फवक्तन ये बालू रेती मैं देख रहा हूँ साफ सुथरी दिख रही है मुझे बात, तो ये हर वक्त आप साफ करते रहते हैं दिन में, फिर ऊपर से उतारना, नीचे लेके जाना, आपके लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही मेरे ख्याल 3rd फ्लोर है आपका, और यहाँ से लेके जाना फिर नीचे लाना, तो काफी मुश्किल काम नहीं है ये? मुश्किल हो जाती है कभी कभार, और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये सारा खुद अकेले मैनेज कर रहा हूँ। सिंगल हैंडेड आप काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉय वगैरह कुछ ऐसा नहीं रखा? सब कुछ ही मैं खुद करता हूँ, इनका चारा, इनका सारा कुछ, इनकी सफाई सुथराई, इनको नहलाना धुलाना, इनकी मिट्टी का सारी चीजें देखना। मिट्टी तो ये फिर अभी भी थोड़ी देर खराब हुई है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ये कि 20 दिन में 25 दिन में नई मिट्टी आती है, नई मिट्टी ऊपर चढ़ती है, की सारा मिट्टी नीचे उतर जाती है। मेन चीज इनकी सफाई है। जानवर अगर साफ खड़ा रहेगा, जानवर खुश है, तो इसका मतलब फिर उसकी हेल्थ भी आगे अच्छी ग्रो करेगी। चलिए फैसल भाई, अब देखते हैं आपका ये शौक देखते हैं और आपने माशाल्लाह किस तरह ये जानवरों को पाला है, तो 1 बाय 1 जरा लाए इसको और हमें भी दिखाएं, हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं। ठीक है। माशाल्लाह पहला जानवर तो आ चुका है माशाल्लाह। फैसल भाई बताएं इसके बारे में कुछ। माशाल्लाह ये तो बड़ी खूबसूरत बच्चियां लग रही है मुझे। यानी बच्ची छोटी है पीना, ये तकरीबन 16 से 17 की है ये बच्ची है, और बहुत छोटी से लेकर आया था ये मैं, तब आपके सामने माशाल्लाह ये तो भरपूर है माशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर पे जाएगी? नेक्स्ट ईयर की बच्ची है। ये परचेजिंग सारी क्या आपकी कराची से ही करते हैं विद इन सिटी, या कराची से बाद में जाना पड़ता है? कराची में करते हैं, घूमते रहते हैं कि भी ये शौकीन लोग हैं, जहाँ से कोई अच्छी चीज नजर आती है तो ले आते हैं। ये तो बड़ा मेहनत तलब काम हो गया, इसके लिए तो पहले सर्च करना पड़ेगा आपको, कहाँ कोई खूबसूरत चीज खड़ी है, फिर जाके उसको लेना पड़ेगा आपको। शौक तो खैर कराची वालों के पास इंतहा का शौक है कुर्बानी के लिए, इसकी तो कहीं मिसाल ही नहीं मिलता, और वो जाहिर सी बात है देखने को भी मिल रही है हमें माशाल्लाह। छत के ऊपर इतने खूबसूरत माशाल्लाह जानवर तैयार करना ये बहुत बड़ी बात है। फैसल भाई, फैसल भाई घुमाएं जरा इसको पीछे से, थोड़ा सा इसका देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अपनी जगह की पक्की है, सीधा अंदर जा। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा छोटा पैकेट थोड़ा सा। अच्छा फैसल भाई, ये भी मुझे अभी इस साल भी नहीं लगता है। ये भी इंशाल्लाह अगले साल की है। कोई शौकीन अगर लेना चाहे तो हाँ, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। ये तो बिल्कुल वो चश्मा पहनी हुई है। नहीं, ये गुलाबी बछड़ी, गुलाबी में माशाल्लाह। तो ये नस्ल वगैरह क्या है फैसल भाई? गुलाबी बछड़ी ये है, पंजाब नस्ल में है बछड़ी, अच्छे हाथ पैरों के, ये सारी चीजें देखी जाती हैं इनके आगे फ्यूचर के लिए। चलिए माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है फैसल भाई। आप और देखिए भाई माशाल्लाह फैसल भाई, तो टेंट वाला जानवर ले आए आप अपनी छत के ऊपर। दुआएं हैं माँ बाप की। वाकई आपकी मेहनत जानवर देख के पता लग रही है कि आपने जिंदा देख कर दिया इनके ऊपर।
बाकी में दिन रात एक करना पड़ता है। और खूबसूरती की भी इंतहा है माशाल्लाह। ये बछड़ी आपको सेल है अभी। असल में इसको घुमाए जरा, इसको झालर वगैरह माशाल्लाह देंगे पैसे में बढ़ते हैं। हमारे पास बछड़ियाँ जो है ना वो अपनी जगह की आधी 10 की और अंदर जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह फैसल भाई, ये तो वाकई माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती की भी इंतहा है और वजन में भी भरपूर है। फैसल भाई इसके बारे में कुछ बताएं, माशाल्लाह तितली के बारे में कुछ बताएं। सब बहुत मुनासिब बनी है बछड़ियाँ की। नाम से तो तितली है लेकिन वजूद इसका तितली वाला नहीं है। ये दांतों में क्या है फैसल भाई? दांतों में शरीर चार है। चार है बस। तो ये आपने कब छोटा बच्चा लिया था बहुत या छोटी भी नहीं थी, लेकिन अब आपके सामने मेहनत की है वो। कितने साल से आपके पास? तकरीबन 1.5 साल करीब। 1.5 साल भी लंबा टाइम होता है। फैसल भाई ये और अपने नेक्स्ट ईयर के जानवर वगैरह और लेंगे माशाल्लाह सीजन के बाद लेंगे आप? देखते हैं, अभी तो इरादा ये है कि थक बहुत जाऊँ, 1 महीना आराम करूंगा, फिर इंशाल्लाह फिर और आगे दोबारा शुरू करेंगे। तो दो बचेंगी ना आपके पास? हाँ देखते हैं कभी क्या क्या सेटिंग बनती है, अगर जो रहती है अपने पास तो फिर इंशाल्लाह काम चलता है। आपने अपने लिए जिंदगी तक नहीं रखा अपनी कुर्बानी के लिए यार से मसला ये है कि ये गिरने को बात करता है। अच्छा, अब जो दिल से और मोहब्बत से मैं जिस तरह इनको लेके चलता हूँ, जिस तरह इनको आप यकीन करें मैं अपनी फैमिली के साथ इनको टाइम जाहिर सी बात है, ये ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो नहीं हो सकता, सोच के पीछे ना थोड़ा सा घाट। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है मेरा कि आपने ये रेजिडेंशियल एरिया में पाली है तो अहले इलाका की तरफ से कोई ऐसी कंप्लेन वगैरह तो नहीं आती कि कोई स्मेल आ रही हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो आपको फेस करनी पड़ रही हो मोहल्ले की तरफ से? सर आप भी आए वहाँ से, आप देखते रहे आए, सीढ़ियाँ चढ़ते ना आए, आपको ऐसा महसूस हुआ कि घर में जानवर पल? असल में वैसे मैं बताऊं नीचे से तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि ऊपर जानवर होंगे, क्योंकि छत पे आए तो पता लगा यहाँ पे आपने गाय पाली थी। हमसे जितना मुमकिन हो सकता है हम सफाई का उतना ज्यादा ख्याल रखते हैं, इनका जो वेस्टेज है उसको हाथ या यूज करवाते रहते हैं, यहाँ पे चूने का स्प्रे का हर चीज का ख्याल रखा जाता है ताकि जानवर को भी प्रॉब्लम ना हो। और जो मेरे पड़ोसी हैं, घर वाले हैं, या सबसे पहले तो मेरे घर वाले मेरे बच्चे हैं, यहाँ पे मौजूद अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले उनकी होगी। मुझे सबसे पहले ये ख्याल रखना पड़ता है कि यार किसी के लिए भी तकलीफ का बाइस ना बने। और इनकी वैक्सीनेशन वगैरह सब मैं खुद टाइम से करता हूँ, उनकी वैक्सीनेशन मैं खुद करता हूँ। बाकी ऑर्गेनिक मंडे के ऊपर पली हुई बछड़ियाँ आपके सामने सारा बढ़ने के ऊपर आपने पाली। तो इनके डाइट वगैरह का कोई प्लान आपने बनाया होगा या तो सुबह देते होंगे या शाम में? दो टाइम इनका खाना चलता है, एक सुबह एक शाम के टाइम पर। बाकी इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं या मक्खन हो गया, लेकिन ये सीजन के हिसाब से चलती है। अच्छा वैसा भाई नहीं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपने तो एक कैटल फार्मिंग भी की हुई है और एक गार्डनिंग का भी शौक आपने माशाल्लाह रखा हुआ है। तो किस्म के आपने पौधे लगाए हुए यहाँ पे? ये मेरे वाले साहब माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा सा माहौल यहाँ पे बना हुआ है पौधों की वजह से। और यहाँ एक तरफ फार्म बना हुआ है, तो एक मिनी फार्म बना दिया आपने नाजमाबाद में। अगर लोगों को डाक जाने की जरूरत नहीं है, नाजमाबाद आ जाए और वहाँ की छत का विजिट करें लोग और जानवर भी देखें और ये सबसे से भी महसूस हो। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल हमारा नाजमाबाद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो इन जानवरों से रिलेटेड तो फैसल भाई का कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे चला दूंगा, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। फैसल भाई आपके लिए हर वक्त मौजूद है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।